हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उनका बिल अगर ज़्यादा आ रहा है वो लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वीडियो लगे आपको, फिर भी मैं अच्छी बनाऊँगा वीडियो। जैसे कि अगर आपका बिल आपके घर पे अगर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आपका बिल अगर ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे, जो आपने जो नया स्मार्ट मीटर जो लगवाया था, उसका जो बैलेंस यानी कि जो पैसा बनता है महीने का, उसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 200 रुपये आपका बिल बना है महीने का, तो आपने 200 रुपये पे कर दिया फ़ोन पे से। फ़ोन पे से क्या होता है, फ़ोन पे से अगर आप पैसा वहाँ से चला देते हैं बिल, तो कुछ 24 घंटे का भी टाइम लगता है, 3 घंटे 4 घंटे का भी टाइम लग सकता है जो मीटर में लाइट घर तक पहुँचाने में। तो क्या होता है, अगर नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे अगर आप बिल पे करेंगे, तो उसमें आपको क्या होता है, आध घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पे मीटर से घर में लाइट चली जाती है। तो ये तो पहली बात है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, पहले बहुत ही कम आ रहा था। वो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, जो मेरा पुराना मीटर था उस पे उसका बकाया हुआ पैसा है या नहीं है, वो ज़रूर दिखवा लें जन सेवा केंद्र से बोल के। वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका पुराना बिल है 10,000 से प्लस में, तो आपको 20% चार्ज उसमें से देना पड़ेगा। 20% वो पहले काटेगा, जो आपका पुराना ओल्ड वाला बिल बाकी है वो पहले लेगा। अगर आप स्मार्ट मीटर का 2,000 रुपये डालते हैं, पे करते हैं, तो उसमें से 2,000 रुपये में से वो 20% काट लेगा। अगर 10,000 से नीचे ओल्ड बिल है तो वो 10% काटेगा। तो ऐसे मतलब पैसे कटते हैं। मान लीजिए अगर आपका 200 रुपये आपका बिल बना हुआ है, तो पहले जो अगर 10% वो काटेगा, उसके बाद में आपका जो बिल है वो आपको बिल पे करना पड़ेगा। ऐसे चलता है। तो जैसे कि अगर फिर भी आप मतलब सही तरीके से बिल नहीं भर पा रहे हैं, तो मुझसे पूछ के आप बिल भर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का अगर बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जिनका भी ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उनके लिए कुछ ज़रूर कोशिश करूँगा जिससे कि उनका बिल सही महीने का बने। तो क्या होता है, पहले आप लोग अगर मान लीजिए महीने का 200-250 रुपये आता था बिल, तो उसमें से आपका पूरा महीना गुजर जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब रिचार्ज का प्रॉब्लम हो गया है। रिचार्ज जैसे कि आप अगर मान लीजिए 200 रुपये का रिचार्ज कराया है, मान लीजिए उसमें आपको 1 GB या 1.5 GB डाटा मिलता था। चाहे वो आप एक महीने के अंदर यूज करें 1 GB डाटा जो मिलेगा, या फिर 10 दिन के अंदर खत्म करें। तो जैसे ये स्मार्ट मीटर का बिल अगर आप एक्स्ट्रा भी भर देते हैं 10,000 रुपये, तो आप 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। वो ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कि आपके घर में जैसे लोड होगा उसी के हिसाब से वो पैसा कटेगा। मान लीजिए पहले आप एक महीने का 200 रुपये भर देते थे, तो एक महीना गुजर जाता था, उसमें आपको फायदा था। इसमें अब ऐसा नहीं है, बदलाव हो चुके हैं। नया स्मार्ट मीटर ये नया डिजिटल बनाने की कोशिश में, तो क्या है, इसमें बहुत ही काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूँ। फिर भी आप कोशिश करें। जैसे कि अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उनके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर कोई फ्रिज है, कूलर है, या फिर कोई वॉशिंग मशीन है, या फिर आप समरसेबल चला रहे हैं, तो अगर आपको समरसेबल चलाना है, तो फ्रिज कूलर पंखे सारे जो महंगे प्रोडक्ट जो बिजली ज़्यादा लेते हैं, तो उनको बंद कर दें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप समरसेबल भी चला रहे हैं और कूलर भी चला रहे हैं, यानी कि दो दूनी चार हो जाता है, यानी दुगना वो बिल बना देगा। ऐसे आपका बिल बनता है। तो आप जब भी अगर कोई भी घर पे लाइट को यूज करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को स्विच ऑफ रखें, जो जितना ज़रूरत पड़े उसी को यूज करें, आपका बिल बहुत ही कम आएगा। तो अगर आप भी ये बिल कम करना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो को देखकर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए। मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं आपके लिए तत्पर हूँ। जय हिंद।